हेलो गाइस, आज हम धार्मिक आंदोलन से संबंधित सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 60 क्वेश्चन किए थे। आज 61 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन ए विक्रमशिला, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गिरनार, ऑप्शन डी उज्जैन। तो ऑप्शन ए हमारा सही राइट आंसर है, विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी अजंता। ऑप्शन बी सही राइट आंसर है, सांची में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी भागवत पुराण। तो ऑप्शन बी सही राइट आंसर है, छंदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी कालकाचार्य, ऑप्शन डी देवश्री शर्मा क्षमा शर्मन। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही राइट आंसर है 64 का सही राइट आंसर ऑप्शन ए स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी उदानपुरी, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी भाजा। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए नालंदा। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी बलभी, ऑप्शन सी आबू या ऑप्शन डी पावा। ऑप्शन ए से राइट आंसर पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 67, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी बलभी, ऑप्शन सी आबू, ऑप्शन डी पावा। ऑप्शन बी सही राइट आंसर बलभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में हुआ था। ऑप्शन ए संस्कृत देवनागरी, ऑप्शन बी प्राकृत व अर्धमागधी, ऑप्शन सी पाली या पूर्णमागधी, ऑप्शन डी संस्कृत ब्राह्मी। ऑप्शन बी सही राइट आंसर है प्राकृत और अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था। ऑप्शन ए बिम्सार, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी मिलिंद, ऑप्शन डी परसेंचित। 69 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। नंबर 2, गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी। क्वेश्चन थर्ड, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 70 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 और 3 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ऑप्शन ए संघ परिनायक और धर्म व विनय विषय पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ऑप्शन बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन सी किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ऑप्शन डी आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। क्वेश्चन नंबर 71 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। क्वेश्चन नंबर 72, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए वासव ने, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी शूद्रक या ऑप्शन डी वसुमित्र। ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। 72 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 73, क्वेश्चन नंबर 73,
जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों व कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत किंतु आर सही है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 74, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। ऑप्शन ए दीपवंश के विषय वस्तु का। ऑप्शन बी दिव्यावदान के विषय वस्तु का। ऑप्शन सी माँ परिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का। ऑप्शन डी धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का 74 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी धर्म चक्र सूत्र के विषय वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 75, मिलिंद पनो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन डी सी नागभट्ट, ऑप्शन डी कुमारिल भट्ट। 75 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए नागसेन। क्वेश्चन नंबर 76, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए ब्रजवाणी, ऑप्शन बी मंजूश्री, ऑप्शन सी पदपानी, ऑप्शन डी मैत्रेय। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी पदपानी। क्वेश्चन नंबर 77, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का सही है। ऑप्शन सी बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। ऑप्शन सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। 77 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। ऑप्शन ए अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी जाति रहित समाज, ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन डी स्तूप पूजा। 78 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा। 79, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, ऑप्शन सी कनिष्क के समय में, या इनमें से कोई नहीं। 79 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्वेश्चन नंबर 80, सुमेलित करना है प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थी बौद्ध संगति। तो इनका मिलान करना है कौन सी संगति की अध्यक्षता किसने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगति की वसुमित्र ने, तृतीय में प्रथम की महाकश्यप में, द्वितीय की शांतानु ने और तृतीय की मोगलीपुत्र शिष्य ने। 1 2 3 4 इसमें ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 80 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। 81 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 तीनों। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों ही क्या करते हैं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। ऑप्शन बी कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। ऑप्शन सी अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या कनिष्क। ऑप्शन डी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क। 82 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी पहले अजातशत्रु के समय फिर कालाशोक, अशोक और कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी सूत्र, ऑप्शन सी विनय, ऑप्शन डी अभिधम। क्वेश्चन नंबर 83 का सही राइट आंसर है जातक। 84 का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 84,
ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋषभदेव अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ और निर्गंथनाथ पुत्र, ऑप्शन सी आसुजीत और संजय वैलिट्टिपुत्र, या ऑप्शन डी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। 84 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। क्वेश्चन नंबर 85 सूची फर्स्ट सूची सेकंड में विलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 केवलिन किसे कहते थे? जिसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता था, जो इंद्रियों को जीतने वाले को जिन कहा जाता था। महावीर अपरिमित पराक्रमी होते थे, निर्गन बंधन रहित। ऑप्शन ए सही राइट आंसर है हमारा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 86 महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए कुंडलग्राम, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी वाराणसी। 86 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी पावा में। क्वेश्चन नंबर 87 महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन ए घोषाल, ऑप्शन बी मलिनाथ, ऑप्शन सी शुद्धवर्मन, या ऑप्शन डी वर्ज स्वामी। क्वेश्चन नंबर 87 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी सुधर्मन, सुधर्मन, सुधर्मन। 87 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88 अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी लोकायत मत, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए सही राइट आंसर जैन धर्म। ऑप्शन ए 89 जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता थे? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी हेमचंद, ऑप्शन डी स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 89 सही राइट आंसर है ऑप्शन ए भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 90 परिशिष्ट पर जो कि जैन धर्म से संबंधित रचनाएं के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी हेमचंद, ऑप्शन डी स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 90 का सही राइट आंसर है हेमचंद। क्वेश्चन नंबर 91 किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र, ऑप्शन बी 14 पूर्व, ऑप्शन सी आचरण सूत्र, ऑप्शन डी पिटक। क्वेश्चन नंबर 91 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए भगवती सूत्र। 92 जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी अपग्रह, ऑप्शन डी ब्रह्मचार्य। 92 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मचार्य। क्वेश्चन नंबर 93 जैन शिल्पकला के उदाहरण है? नंबर 1 उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी आदि गुफा मंदिर। नंबर 2 आबू राजस्थान का दिलवाड़ा जैन मंदिर। नंबर 3 रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। नंबर 4 श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 2, या ऑप्शन डी केवल 2 3। क्वेश्चन नंबर 93 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 सारे ही जैन शिल्पकला के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 94 जैन धर्म को अंतिम राज के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ऑप्शन ए बंगाल के पाल, ऑप्शन बी बंगाल के सैन, ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 94 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्य। 95 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें एक तरफ सूची फर्स्ट और एक तरफ सूची सेकंड दी गई है। तो 95 में मिलान करना है। शुद्धोधन थे बुद्ध के पिता, माँ माया बुद्ध की माता, माँ प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी या माता, यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही राइट आंसर है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 96 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करना है। चन्ना बुद्ध का सारथी था, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरुदेव, निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। ऑप्शन ए
हमारा सही राइट आंसर है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। ऑप्शन बी, आम्रपाली बुद्ध की शिष्य थी। ऑप्शन सी, सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। ऑप्शन डी, चुन पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। या ऑप्शन ई, बुद्ध के चचेरे भाई। राहुल कहते बुद्ध के चचेरे भाई। 97 में से इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन ई, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा बुद्ध की क्षत्रिय कुल के थे। ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी यांत्रिक, ऑप्शन सी कौशल या ऑप्शन डी कौलिक। तो ऑप्शन ए हमारा सही राइट है, महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। क्वेश्चन 99, गौतम बुद्ध, इनमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है। बुद्ध संबोधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद पढ़ा नाम है। या इनमें से कोई नहीं। तो ये है ऑप्शन डी सही राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड 100 क्वेश्चन। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है गृह त्याग की घटना से संबंधी। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना है। धम्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश है। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना है। तो ऑप्शन ए हमारा सही राइट आंसर है। 101, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी। ऑप्शन ए, बूढ़ा रोगी लाश या सन्यासी। ऑप्शन बी, अंधा रोगी लाश या सन्यासी। ऑप्शन सी, लंगड़ा रोगी लाश या सन्यासी। ऑप्शन डी, युवा रोगी लाश या सन्यासी। 101 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहले बूढ़ा दिखाई दिया, फिर रोगी, फिर लाश, फिर सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 102, बुद्ध ने शाब्दिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। ऑप्शन ए सारस्वती, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी गांधार या ऑप्शन डी उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 102 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरस्वती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 103, बुद्ध चरित्र जिसे बोधों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है। आसुगेस, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी बुद्धघोष, ऑप्शन डी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 103 का सही राइट आंसर है आसुगेस। क्वेश्चन नंबर 104, महाविभास शास्त्र के रचयिता थे। ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन सी बी असंग, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी आशुघोष। क्वेश्चन नंबर 104 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी धम्मपद, ऑप्शन सी पिटक या ऑप्शन डी बुद्धचरित्र। 105 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी। 105 का सही राइट आंसर ऑप्शन बी धम्मपद। क्वेश्चन नंबर 106, बुद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। ऑप्शन ए वज्रपाणि, ऑप्शन बी बद्धपाणि, ऑप्शन सी मंजूश्री, ऑप्शन डी मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 106 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 107, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। तो 107 का सही राइट आंसर है अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 107 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क। 108, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ, ऑप्शन सी आशुघोष या ऑप्शन डी महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 108 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ। 109, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 109, वज्रपाणि इंद्र देवता के तुल्य थे। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर के। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला। अमिताभ स्वर्ग के देवता। ऑप्शन ए हमारा सही राइट आंसर। ए में 1, बी में 2 और सी में 3 और डी में 4। क्वेश्चन नंबर 110, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी शून्यवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 110 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए
हीनियन। क्वेश्चन नंबर 111, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है। ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी शून्यवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य, बी अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन सी तीर्थन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 112 का सही राइट आंसर ऑप्शन ए 4 आर्य सत्य। क्वेश्चन नंबर 113, बौद्ध धर्म के तीन रत्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संत, ऑप्शन डी मध्यमवाद। क्वेश्चन नंबर 113 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्यम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 114, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। ऑप्शन ए बंगाल के पाल, ऑप्शन बी गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन सी अजमेर के चौहान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 114 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए बंगाल के पाल। क्वेश्चन नंबर 115, सूची फर्स्ट और सेकंड से सम्मिलित करना है। नालंदा कुमार गुप्त फर्स्ट गुप्त वंश के संस्थापक थे। उदानपुरी में गोपाल पाल वंश का, विक्रमशिला के धर्मपाल वंश और बल्लभी में भट्टार्क मैत्रक वंश। ऑप्शन हमारा ए सही है। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। क्वेश्चन नंबर 116, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। ऑप्शन ए बौद्ध मत, ऑप्शन बी जैन मत, ऑप्शन सी मत, ऑप्शन डी वैष्णव मत। क्वेश्चन नंबर 116 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी जैन मत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 117, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बाहुबली, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी नटराज। क्वेश्चन नंबर 117 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 118, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। जिस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है। ऑप्शन ए वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, ऑप्शन बी वे 23वें तीर्थंकर थे जबकि पहले 22वें तीर्थंकर पौराणिक माने गए, ऑप्शन सी वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया, ऑप्शन डी वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 118 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 119, वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है। ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी सुतक पिटक, ऑप्शन सी अभिधम, ऑप्शन डी जातक। 119 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी जातक। क्वेश्चन नंबर 120, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन का पोषण ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ऑप्शन सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, ऑप्शन डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी या ऑप्शन डी ऋषिपत्तन। 121 का सही राइट आंसर है बोध गया। क्वेश्चन नंबर 122, गौतम बुद्ध का गुरु कौन है था। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी आलार कलाम, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी पतंजलि। तो ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर है। 122 का सही राइट आंसर ऑप्शन बी आलार कलाम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 123, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। ऑप्शन तप और भोग की अति का परिहार, नंबर 2 वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, नंबर 3 कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। क्वेश्चन नंबर 123 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 124, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के
ये बुध का धरती का आह्वान। ऑप्शन बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुध की धरती का आह्वान। ऑप्शन सी, बुध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंत धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ऑप्शन डी, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 124 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 125, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। ऑप्शन ए, स्थविरवादियों का पाली धर्म सूत्र वहाँ समेकित संकलित हुआ था। ऑप्शन बी, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए हैं। ऑप्शन सी, यह स्थान महासंगिकों के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है। ऑप्शन डी, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई है। 125 का सही राइट आंसर ऑप्शन डी, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 126, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। ऑप्शन ए, सारस्वती में। ऑप्शन बी, वैशाली में। ऑप्शन सी, कुशीनगर में। ऑप्शन डी, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 126 का सी सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 127, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए, वैशाली। ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी, कौशाम्बी। ऑप्शन डी, सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर 127 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।